हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। किसी छोटे से क्षेत्र में राजू नाम का लड़का रहता था और वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसके घर में बस 3 लोग थे, एक पिता, एक माँ और खुद राजू। समय बीतता रहा। एक दिन राजू की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी माँ हॉस्पिटल जाती है, लेकिन वह जिंदा घर नहीं आ पाती। इससे राजू अंदर से टूट जाता है। वह बहुत परेशान रहने लगता है। राजू के पिता राजू को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव लेकर आए, जहां पर राजू की दादी रहती थी। अब अपनी दादी के साथ रहने लगता है। वहीं उसके पिता फिर से दिल्ली चले गए। राजू जानना चाहता था कि उसकी माँ क्यों मर गई। समय बीतता रहता है। अब राजू करीब 15 साल का हो गया था। अभी वह कक्षा 10वीं की पढ़ाई कर रहा था। राजू गांव से पढ़ाई कर रहा था, तो उसे अभी कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि डॉक्टर भगवान होते हैं। वह किसी भी बीमार को ठीक कर सकते हैं। अब राजू के मन में यह बात बैठ गई। अब वह पढ़ाई करके डॉक्टर बनना चाहता है। वह इस बात को अपनी दादी से कहता है और दादी यह बात राजू के पिता को बताती है। राजू के पिता यह जानकर बहुत ही खुश होते हैं कि उनका लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन साथ ही वह यह भी सोचने लगता है कि डॉक्टर की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है। इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? राजू अपने पिता को इस समस्या का हल बताता है। वह कहता है, पिताजी, अगर मैंने अच्छे से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई कर लूँ तो मैं एक अच्छे सरकारी कॉलेज में फ्री में पढ़ सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे अब भी अपने गांव छोड़कर किसी शहर में जाकर पढ़ना होगा। यह बातें सुनकर राजू के पिता कहते हैं, बेटा, इसके लिए मैं अपनी सारी जमीन गिरवी रख दूंगा। ऐसा ही होता है। राजू के पिता दिल्ली से गांव आते हैं, अपनी सारी ज़मीन को गिरवी रख देते हैं। इसके बाद वह राजू को शहर भेज देते हैं। राजू पहली बार शहर आया हुआ होता है। यहाँ पर वह कई तरह की चीज़ और स्टाइल को देखता है, जिसको देखकर वह अपने मुख्य लक्ष्य से भटक जाता है। अब उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तभी उसकी दोस्ती एक लड़की से हो जाती है। वह उससे प्यार करने लगता है। वह उस लड़की को अपना जीवन मान लेता है। इसी तरह से समय गुजरता जाता है। एक दिन राजू के पिता का फ़ोन आता है। राजू के पिता बोलते हैं, बेटा, तुम कैसे हो? राजू कहता है, मैं ठीक हूँ। इसके बाद राजू के पिता पूछते हैं, बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? इस पर वह झूठ बोलता है और कहता है, बहुत अच्छी चल रही है। उसकी कक्षा 10वीं का परिणाम आता है, जिसमें वह फेल हो गया था। यह देखकर वह अंदर से काफ़ी उदास हो जाता है। लेकिन उसकी उदासी तब बढ़ जाती है जब उसकी दोस्त, उसकी गर्लफ्रेंड अपनी दोस्ती ख़त्म करना चाहते हैं, ब्रेकअप करना चाहती थी, जिसके लिए उसने अपनी पढ़ाई को ख़राब किया था। अब राजू को यह दुनिया समझ में आ रही थी कि यह दुनिया कैसी है। वह एक पल भी देरी नहीं करते हुए अब वह सभी दोस्तों से दोस्ती तोड़ देता है और अब मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर देता है। वह अपने पिता को भी अपनी सारी गलती बता देता है। उससे पिता कहते हैं, कोई बात नहीं, पर फिर से तुम ऐसी गलती मत करना। वह एक दिन में 15 घंटे तक पढ़ता रहता था। समय गुजरता है। वह फिर से कक्षा 10वीं का परीक्षा देता है। उसका परिणाम आता है, जिसमें वह पूरे जिले में टॉप किया होता है। समय के साथ वह और ज़्यादा मेहनत करता है और पढ़ाई करता है। उसकी मेहनत रंग लाती है। उसका सिलेक्शन एक बड़े सरकारी कॉलेज में हो जाता है। इसको सुनकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं, जितना खुश वह कभी नहीं हुए थे।
इस कहानी से यह समझ आता है कि पढ़ाई के दौरान किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसना चाहिए। पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई को करना चाहिए। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।